हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज अपन छोटी सी क्लास लेके आए हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हम आप लोगों के लिए। जो टर्मिनोलॉजी है ना, छोटी छोटी टर्म आपको बहुत परेशान करती हैं, उन टर्म को आज लेके आए हैं हम। तो ये नर्सिंग वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और क्लास अगर अच्छी लगी हो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपन बात करते हैं छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो अपन को बहुत परेशान करती हैं। चाहे अपन नर्सिंग कर रहे हों, पढ़ रहे हों, या फिर अपन किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उनमें भी बहुत परेशान करती हैं ये टर्मिनोलॉजी। अगर आप आज ये टर्मिनोलॉजी पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। अपन स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी। फीवर, अगर किसी को फीवर आया, किसी मरीज को, तो डॉक्टर कहेंगे उसको पायरेक्सिया है। अब जब तक अपन उसको पायरेक्सिया का मतलब नहीं जानेंगे, जैसे फीवर आना, तो फीवर आने को क्या बोलेंगे? पायरेक्सिया बोलेंगे। डॉक्टर कहेगा इसको पायरेक्सिया है। अगर फीवर ज़्यादा है तो हाइपर पायरेक्सिया, अगर फीवर कम है तो हाइपोपायरेक्सिया, ये डॉक्टर बोलते हैं। तो फीवर का आना पायरेक्सिया कहलाएगा। अगर फीवर ज़्यादा है तो हाइपर पायरेक्सिया, फीवर कम है तो हाइपोपायरेक्सिया। अब है वॉमिटिंग। किसी मरीज़ को वॉमिटिंग हो रही है तो आप क्या बोलोगे? कि उसको उल्टी हो रही है। उल्टी तो हो रही है, पर मेडिकल टर्म में क्या बोलोगे? उसको एमेसिस है। क्या बोलोगे? उल्टी होना, वॉमिटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, पर जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं अपन उसको एमेसिस। ठीक है। अगली जो टर्म है लूज मोशन को क्या बोलेंगे? लूज मोशन को मेडिकल टर्म में डायरिया बोलते हैं। डॉक्टर करेगा उसको लूज मोशन हो रहे हैं, लूज मोशन को अपन डायरिया भी कह सकते हैं। ठीक है। अगली जो टर्म है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन है ऑब्स्टिपेशन। ऑब्स्टिपेशन मतलब जो कॉन्स्टिपेशन, जो अपन क्या बोले इसको, जो डायरिया होता है ना, उसमें एक टर्म कॉन्स्टिपेशन भी है। तो उसमें क्या है कि जो लैट्रिन है ना वो थोड़ी टाइट हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कुपच हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया का मतलब दस्त होना है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब कि अपन को लैट्रिन वगैरह वो रुक गई है, अपनी गैस पास नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन हो गया। ठीक है। अगली जो टर्म है स्टोमक पेन। अगर स्टोमक में पेन हो रहा तो अपन उसको क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल पेन। ठीक है। हेडेक हो रहा है, तो अगर हेडेक हो रहा है आपको तो उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? सेफेलेल्जिया। सीफेलेल्जिया। ठीक है। नोज़ ब्लीडिंग, किसी को नाक से ब्लीड हो रही है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? एपिस्टैक्सिस। नाक से ब्लीडिंग होना एपिस्टैक्सिस कहलाता है। फेंटिंग सिंकोप। फेंटिंग को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? सिंकोप बोलते हैं। अगली जो टर्म है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर किसी मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है तो इसका मतलब है उसको डिस्निया हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को डिस्निया बोलते हैं। डिस्निया का मतलब सांस लेने में दिक्कत। अगली टर्म है सॉइलिंग। सॉइलिंग का मतलब एडिमा, सूजन आ जाना, उसको बोलते हैं एडिमा। सॉइलिंग मतलब एडिमा। ईचिंग मतलब प्रूराइटिस। ईचिंग मतलब खुजली। प्रूराइटिस, ईचिंग को क्या बोलते हैं? प्रूराइटिस। अगली टर्म है येलो स्किन और आई। येलो और स्किन, आई, स्किन भी येलो है और आई भी येलो है, तो एक्टेरस बोलते हैं इसको। एक्टेरस मतलब जॉइंडिस। जॉइंडिस का जो मरीज रहेगा उसमें स्किन येलो रहेगी और आई भी येलो रहेगी। अगला जॉइंट पेन। जॉइंट पेन को क्या बोलेंगे? अर्थलेल्जिया।
अर्थरेल्जिया, जॉइंट पेन होना अर्थरेल्जिया, ठीक है। मसल्स पेन होना माइल्जिया, मसल्स पेन होना माइल्जिया, जॉइंट पेन होना अर्थरेल्जिया और जॉइंट का इन्फ्लामेशन होना अर्थराइटिस, ठीक है। अगला है नाइट स्वेट, नॉक्चुरल हाइपरहाइड्रोसिस, जो नाइट में पसीना आना, नाइट में जो पसीना आता है ना उसको क्या बोलते हैं, नॉक्चुरल हाइपरहाइड्रोसिस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म थी, आप इनको लिख लेना, नोटबुक बना लेना, याद कर लेना। ये बहुत परेशान करती हैं अपनी जो पढ़ाई के दौरान, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब और आने वाली जो क्लासें रहेंगी उसमें आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।